पंजाब में स्मोक की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मास्क लाजमी करार दे दिया। सूबाई वुज़रा कल से तमाम स्कूल्स के दौरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तवील इजलास में अहम फैसले। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। स्कूल्स में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने आवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील कर दी। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म भी दे दिया। पीडीएम में पंजाब ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। इंतजामिया को सूबे भर में स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत जारी। डायरेक्टर पीडीएमए ने सूबाई इंतजामिया को खत लिख दिया। पीडीएमए का कहना है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। हर उस इक़दाम को रोकें जो स्मॉग का बाइस है। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। आलूदगी फैलाने वाले तमाम कारखानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत भी जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 388 PM रिकॉर्ड की गई। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक मुज़रे सेहत है। दूसरी तरफ पंजाब में स्मोक आते ही बीमारियां हमलावर हो गईं। शहरी गले के इन्फेक्शन और आंखों की जलन जैसे मसाइल का शिकार होने लगे। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने आने वाले चंद रोज़ तक बारिश न होने की पेशगोई कर दी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक की सूरत हाल में मास्क पहनने का मशवरा दे दिया। कहते हैं शहरी बाहर से जब भी घर जाएं अपनी आंखों को ताज़ा पानी से धोएं। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैजाबाद धरना नज़रसानी केस में रिमार्क्स। काजी फायज़ ईसा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। कमेटी TORs के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई? कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन कहाँ है? रिपोर्ट किसको दी गई? अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। TORs में कहाँ लिखा है कौन से खुसूसी वाक़े की इंक्वायरी करनी है? अदालत ने वजारत दिफा, IB और PTI की नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी। ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा ना करना। आइन के तहत सदर 5 साल के लिए ही हो सकता है। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। साबिक आर्मी चीफ के बेटे का नाम गलत तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा अबसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात आयद किए। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ामात कमीशन के सामने रखे जाएं। अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा क्या अदालती फैसले के बाद मुल्क आइन पर चल रहा है? दरख्वास्त वापस लेने के मामले पर शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद रावलपिंडी से 137 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कराची में गैर कानूनी मुकीम 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। सुल्तानाबाद, सोराबगोट, गन्ना मंडी और मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में क्रैकडाउन किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए पाक अफगान सरहद पर रश। अफगानी को ले जाने वाले ट्रक, ट्रॉलर और गाड़ियों की वजह से तुरखम, लंडी कोतल शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। तुरखम और चमन बॉर्डर से अब तक 1,26,000 से ज़ायद अफगानी वतन वापस लौट चुके। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। KP हुकूमत ने रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार न करने का ऐलान कर दिया। उधर लाहौर में ठोकर नयाज बेग पर कैंप कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जानत अकज़ई कहते हैं सूबा भर से 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को बेदखल नहीं किया जा रहा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं वो इज्जत और एहतराम से वापस चले जाएं।
मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी उम्मीदवारों की मैराथन का आगाज़ कर दिया। पार्टी टिकट के लिए फॉर्म जारी। कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए फीस मुकर्रर। सूबाई नशस्त के उम्मीदवार को 1 लाख रुपए फीस देना होगी। मखसूस नशस्त के लिए भी 1 लाख रुपए फीस मुकर्रर कर दी गई। 10 नवंबर तक दरख्वास्तें मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जा सकती हैं। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग की कोर कमेटी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी। उधर पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी भी बना दी गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पार्टी की जनरल काउंसिल का पहला इजलास 4 नवंबर को रायमंड में तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पर हुकूमत का ख्वाब देख लिया। बिलावल भुट्टो का केपी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सीईसी मेंबरान से अहम मुशावरत। कौमी असम्बली की 100 नशिस्तों पर जीत का हदफ मुकर्रर कर लिया। रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए गए। आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो, केपी और आसिफ जरदारी लाहौर में डेरे डालेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। फारूक एच नाइक ने कहा, इंतखाबात जितनी जल्दी हों मुल्क और जमहूरियत के लिए उतना ही अच्छा है। मुराद अली शाह ने आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी का दावा कर दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर इस बार वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है, बाकी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। मजीद कहा, इनका हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, निगरान हुकूमतें गैर तजुर्बाकार हैं। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। जज अली जुल्कुरनैन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट 52,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 422 पॉइंट्स से इजाफे से 52,342 पॉइंट्स पर बंद। दूसरी तरफ डॉलर की एक बार फिर रुपए पर चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे महंगा 282 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में 50 पैसे इजाफा। डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ।